तो 1787 1787 तक क्या है? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब शुरू हुआ? 1776 में। लेकिन 1787 में थर्ड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हो गया एंड 13 कॉलोनीज डिसाइडेड टू रिमेन यूनाइटेड। एंड ऑफ ओल्ड ऑर्डर। एक नेशन पैदा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके पास क्या होगा? मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ब्रिटेन के पास है पर अनरिटन है। एक नए ऑर्डर की शुरुआत, और यहीं पर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बन गया अमेरिकन रेवोल्यूशन। मजा आया कि नहीं ये बताओ? अगर मजा आ रहा है तो समझ में भी आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड हेडिंग, इवैल्यूएशन। ब्रिटेन्स ब्लंडर। प्रूव्ड कॉस्टली। ब्रिटेन्स ब्लंडर प्रूव्ड कॉस्टली। ब्लंडर मिस्टेक नहीं, ब्लंडर। तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी कॉलोनी है, तुम्हारे लोग हैं, उनका अधिकार नहीं दोगे तुम। अधिकार मांग रहे हैं, तुम उनके खिलाफ गोली चला रहे हो, तो उनके खिलाफ आर्मी भेज रहे हो। वो बेचारे अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना उनके पास सेना है, ना वो राष्ट्र है, और तुम गोली चलाओगे, तुम सेना भेजोगे। ब्रिटेन्स ब्लंडर। सेकंड, राइट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। कोई भी आदमी अगर अपने अधिकार की बात कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट करिए। गोली मार देना सॉल्यूशन नहीं है। गोली मार देना हर समस्या का समाधान नहीं है कि भाई कश्मीरी विरोध कर रहे हैं, गोली मार दो। तुमको ना मार दें। राइट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अधिकार का सम्मान होना चाहिए। थर्ड, beginning of new order in the world. Beginning of new order. Nation and man-made constitution. And fourth, son of industrial revolution, United States of America. Son of industrial revolution, United States of America. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1787। मजा आया? बता दो, मजा ना आया हो तो पैसा वापस। मजा ना आया हो तो पैसा वापस। पढ़ना है और समझना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, तोता नहीं बनना है, चतुर्लिंगम नहीं बनना है। पढ़ना है, समझना है, उपलब्धि हासिल करनी है, 400 पेटेंट अपने नाम कराना है और रैंचो बनना है। फुंगसुक वांगडू। मस्त रहना है। ज्ञान एक ताकत है चाचा। ज्ञान छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी। ज्ञान छोटी मोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी। ठीक। तो 1787 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज बॉर्न। 18th century America was born. 1787 means 18th century. Last phase of 18th century US was born.
1947, first half of 20th century, India was born. अब बहुत से विद्वान आएंगे तर्क करने के लिए, इंडिया कहां पैदा हुआ, आपको पता नहीं क्या हिस्ट्री आती है, भारत बहुत पुराना है। हाँ, तुम्हारा चाचा उसका संविधान लिखे थे नहीं, अशोक के टाइम पे। हाँ 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 हाँ, अशोक के टाइम पे एक संविधान लिखा गया था। ओहो, वही संविधान बाद में ब्रिटेन ने चुराया। सॉरी सर, सॉरी सर, हमको बच्चा समझ के माफ कर दीजिए सर। हैं? इतने लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। जो भी विभाजन की बात कर रहा है, शत्रुता की बात कर रहा है, नफरत की बात कर रहा है, वो सब गलत है, वो सब गलत है। तो न्याय अगर दो, आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, सिर्फ 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही हंसी से खाएंगे, परजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष प्रभु की ले ना सका। ट्वेंटियथ सेंचुरी, sorry, 19th century, US becomes an economic power. यही क्वेश्चन मार्क लगा लो कैसे। And this will be an ideal for India to become the next economic power. अमेरिका इकोनॉमिक पावर है, एप्पल। चाइना इकोनॉमिक पावर है, वन प्लस। जापान इकोनॉमिक पावर है, टोयोटा। इंडिया कौन सा गुड पूरी दुनिया में जाना जाता, एक है ध्यान, उसका भारत वाले ही विरोध करते हैं। अरे ध्यान वान क्या होता है, ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, हमारे चाचा ध्यान करते थे, पागल हो गए। Oh, what shit you are talking about meditation? Oh, this is a bullshit. अच्छा, it's a bullshit. Dhyan is a bullshit. It was done by Buddha, Mahavira, Guru Nanak, Kabir Das ji, etc., etc., and it's a bullshit. You jahil, you are destined to be beaten by the rulers. Oh, my life is, मैं तो एंजॉय करूंगा। कहां करोगे? क्या करोगे भाई एंजॉय? एक हाथ मार देगा अफगानी, उठोगे नहीं दोबारा। आई एम बॉर्न टू एंजॉय, दिस लाइफ इज फॉर चिल। अच्छा, this life is for chill. Jack and Jill, this life is for chill. ठीक, तो 18th सेंचुरी में पैदा हुआ, 19th सेंचुरी में यूएस इकोनॉमिक पावर बन गया, तो 21st सेंचुरी में इंडिया को भी इकोनॉमिक पावर बन जाना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ। क्यों? तो अब पहले डिस्कस करते हैं कि 19th सेंचुरी में एक यूएस इकोनॉमिक पावर कैसे बन गया, और फिर उस पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया इकोनॉमिक पावर क्यों नहीं बना। मजा आएगा तुमको।
तो अगली हेडिंग डालो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूएस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूएस। भाई साहब ऐसा कर देंगे ना कि 28 घंटे से बैठ के पढ़ोगे। इस सेशन के खत्म होते होते 28 घंटे से बैठ के पढ़ोगे। क्या इकोनॉमी, क्या पॉलिटी, क्या ज्योग्राफी, सब यहां समझाएंगे। अब देखो इकोनॉमी पढ़ाने जा रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ाने जा रहे हैं, और यही फॉर्मूला इकोनॉमी में लगा देना। नेशनल इनकम जब चैप्टर पढ़ो तो इसे ग्राफ बना लो, यूएस, चाइना, जापान, इंडिया। यूएस इकोनॉमिक पावर क्यों है? एप्पल। चाइना इकोनॉमिक पावर क्यों है? वन प्लस। जापान, टोयोटा। इंडिया। बस क्लियर हो गया। जो तुम पढ़ोगे उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो तुम समझोगे ये, इससे क्वेश्चन आएगा चाचा। तब तुमको लोग कहते हैं अवध ओझा पढ़ाता ही नहीं है। क्या करेगा पढ़ा के? 20-20 साल से पढ़े, गाजर, मूली, सेब, कुछ आता ही नहीं तुमको। अब एक आदमी से ना पढ़ लो, 50 लोगों से पढ़े, एक आदमी से ना पढ़ लो, नहीं पढ़ने का पैसा दे रहे हैं। बोला अवधोजा क्यों पैसा दे रहे हो? बोले नहीं पढ़ने का दे रहे हैं। क्या पता कुछ काम ही कर जाए। है? 3 हेडिंग डालो। प्रोफेस, रीजंस, कॉटन चेन रिएक्शन। भैया इतने लोगों को पढ़ने का पैसा दिए, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके कोचिंग तक, एक आदमी को ना पढ़ने के लिए दे दो। क्यों आदत? बताओ, ये सब बेचारे लड़के रिस्क ले लिए, पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाता अवध ओझा। कहाँ है पढ़ाए? तुम्हारा कर्जा कहाँ है पढ़ाए? हैं? क्यों पढ़ाए? भागो यहां, जाओ जिससे पढ़ना है पढ़ो। तुम्हारे घर पे इनविटेशन लेटर लेकर आए थे क्या? बताओ। मत पढ़ो, भागो। फिर प्रीफेस, बैकग्राउंड, सॉरी दूसरी हेडिंग बदल लो, बैकग्राउंड। और भाई साहब इस हेडिंग में ऐसी चीज समझाने जा रहा हूं, टक से आंखें खुल जाएंगी। अरे बाप, ये चाइना इकोनॉमिक पावर कैसे बना, जापान इकोनॉमिक कैसे पावर बना, और कैसे इंडिया को बनाना है, ये टॉपिक बनकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसी पर्सपेक्टिव से पूरी इकोनॉमी पढ़नी है। मैंने कहा ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स नहीं है, ये जीवन को बदलने का कोर्स है।